हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9th क्लास हिंदी का एनुअल पेपर का सॉल्यूशन जो कि आपका 18 फरवरी 2025 को हुआ है। ये वाले पेपर का आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं कंप्लीट इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। देखो भाई, हिंदी का जो पेपर था ना भाई, बहुत आसान आया हुआ था। कुछ एक टॉपिक को छोड़कर बाकी सारा पेपर आसान था, जो कि मैंने जो है ना आपको क्वेश्चंस वगैरह भी कराए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर आपने पेपर की वीडियो डाल दी, ठीक है हमने वो देख लिया, वही पेपर आ जाए, ये कल्पना करके रखते हो। लेकिन जिन बच्चों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखी थी उनका पेपर बहुत तगड़ा गया हुआ है भाई, वो लिटरली। और आपको भी अगर तैयारी करनी है ना बढ़िया लेवल पे अच्छे स्कोर के लिए, तो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, कौन सी वीडियोस आपको देखनी है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे नंबर ला सको। ठीक है, अब हिंदी का पेपर देख लो। पहले सॉल्यूशन 3 घंटे का टाइम दिया हुआ था, 80 नंबर का पेपर था। पेपर बहुत आसान था कुल मिला के, मैं बता दूंगा। और जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे उनमें से भी हाईलाइट करा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। पहला क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिरा, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, ये व्याकरण वाला पोर्शन था। दूसरा क्वेश्चन है इसमें बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आव प्रत्यय था। निम्न में से तद्भव शब्द छांटना है। तद्भव शब्द यहाँ पे आता था आपका काठ, जिसको तत्सम बोलते तो कास्ट हो जाता है ये। सारंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे मोर। आंसर्स जो है मैंने क्रॉस चेक किए हुए हैं डबल, ताकि आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये सारे आंसर सही हैं, जो भी ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ 100% एक्यूरेट है, तो ऑप्शंस पे डाउट मत करना। फिर भी अगर लग रहा है कोई सबूत है, वैलिड पॉइंट बन रहा है आपके पास में, तो बता सकते हो कमेंट्स में। नहीं तो जो आंसर्स बता रहा हूँ ये वैलिड आंसर्स हैं, डबल चेक करके बनाए गए हैं। मौन, इस शब्द का विलोम शब्द बताना, इसका था मुखर। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को खालिस्तान कहते हैं। वैसे तो इसको समास कहते हैं, लेकिन समास ऑप्शन में नहीं था तो वाक्य कहेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें इससे मैच नहीं कर रही थी। निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन होता है 2 व्यंजनों को एक साथ इस्तेमाल करना। ठीक है, वो था यहाँ पे सिर्फ उल्लास, जिसमें 2 लय एक साथ थे, यानी कि लय प्लस में लय, है ना, ऐसे था ना, प्लस में ए था, तो उल्लास ऐसे बना हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उत्खनन में भी तो यही है। इसमें जो है न प्लस ए प्लस न इस तरीके से था, तो 2 व्यंजन एक साथ नहीं थे, वो यहीं पे थे। उल्लास आपका आंसर था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है निम्नलिखित प्रश्नों में यथानिष्ठ उत्तर देने हमको विकारी अविकारी शब्दों में अंतर बताना है। आसान क्वेश्चन था ये, मैंने कराया भी था आपको। ये बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ये वाला जो क्वेश्चन है आसान है, तो मुश्किल नहीं थे। भाषा किसे कहते हैं? ये वाले में ये भी हमने कराया था आपको। और मुहावरे देखो, वैसे तो मेरे को पता था आसान आए, मैंने 2-4 इंपॉर्टेंट से बता भी दिए थे आपको। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी सबसे अलग रहना, या फिर ये कह सकते हो मिलजुल कर न रहना। पानी पानी होना, लज्जित होना। उसके बाद आता था निबंध में मैंने आपको कई सारे निबंध बताए थे इंपॉर्टेंट वाले, लेकिन भाई जो अब की बार, सही बता रहा हूँ, अब तक के मैंने 10 ईयर से पेपर देखता आ रहा हूँ हरियाणा बोर्ड के, अब की बार जो निबंध आपको इतने सारे ऑप्शंस के बाद भी 6 ऑप्शन होने के बाद भी निबंध में सारे के सारे मुश्किल थे। और इतना मुश्किल निबंध भाई हमने नहीं देखे कभी। मतलब आसान देते हैं हर एक आध पॉइंट तो, टॉपिक तो आसान दिया जाता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कोई भी टॉपिक आसान नहीं दिया गया था। बाकी मैंने आपको हिंदी भाषा मेरी महान हिंदी ऐसे करके निबंध बताए थे, जो कि उनमें से ये वाला जो निबंध था वो मैच कर रहा था। और पर्यावरण प्रदूषण का भी जो है कराया था, उससे आपसे मिलता जुलता ये था, जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण पर प्रभाव, उससे मिलता जुलता सही था। लेकिन डिट्टो सेम नहीं आया, डिट्टो सेम यहाँ पे आपको ये हिंदी वाला मिला था, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चरित्र प्रमाण लेने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। काफ़ी आसान था। प्रातःकाल भ्रमण का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये वाला मैंने आपको कराया हुआ था कि हाँ ये वाला जरूर करके जाना, बहुत काम का है और एग्जाम में भी आ गया। खंड ख देखते हैं। खंड ख के अंदर आपको MCQ मिलेंगे। काव्य खंड से क्षितिज भाग 1 किताब के। किसी भी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? कर्मों से होती है। घर जाने की चाह है गेरे, पंक्ति में ललदत किसके घर जाने की कामना करती है? परमात्मा के घर। ये मैंने कराया था क्वेश्चन आपको MCQ हर चैप्टर से, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन कराए थे उसके बावजूद भी। और हाँ, ये 9th क्लास की बात कर रहा हूँ भाई मैं। 10th क्लास में जो बच्चे हैं ना, उनके लिए तो हमने इतना डीप एनालिसिस करवा रखा है ना। 9th क्लास में भी लगभग पेपर आ रहे हैं PDF से, मतलब फ्री क्वेश्चन से भी। परमात्मा के गोपी सिर पर क्या धारण करना चाहती है? मोर पंख। ये वाला क्वेश्चन भी जो है मैंने कराया था आपको। कवि पेट पर जुआ लगाकर क्या खींचता है? तो मोट खींचता है, मोट इसका आंसर रहेगा। ग्रामश्री कविता में कौन रोमांचित सा लगता है? वसुधा जो है रोमांचित सी लगती है।
बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि कौन है, ये तो भाई बच्चे लेवल क्वेश्चन था बिल्कुल, राजेश जोशी। इन सारे क्वेश्चन में एमसीक्यूज में सिर्फ यही वाला थोड़ा हार्ड सा लगा मुझे, बाकी तो सारे आसान थे। अगला जो है चैप्टर कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे आपको काव्यांश पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करने थे, जो कि कवि का नाम पूछा है, बादल कहाँ तक फैल गए, सारे के सारे यहाँ पे भी आसान आए हुए थे। उसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन देखो, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। अथवा में जो है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। ये जो अथवा वाला क्वेश्चन है ये मैंने आपको कराया था, ये पढ़ के जाना, काम का क्वेश्चन है। हर चैप्टर से हिंदी के मैंने 1-2 ही क्वेश्चन कराया था, ज़्यादा नहीं था, 1 से 2 क्वेश्चन थे बस हिंदी में हर एक चैप्टर के। इतने लिमिटेड क्वेश्चंस के बावजूद आपको पेपर में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, आप भी उम्मीद नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 8, काव्यांश पर काव्य सौंदर्य आपको बताना था इस वाले जो है काव्यांश का। रसखान का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहली बार आया है, ये अभी तक खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है ये बोर्ड का, ये जो है पहले कभी भी नहीं पूछा गया, इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, ठीक है। तो ये आपको कहीं भी नहीं पढ़ा होगा आई गेस तो आपने किसी भी सोर्स में, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता था कि सौंदर्य वगैरह का वर्णन कर रहा है, वो चीज़ के बारे में था और मिलता जुलता ही आंसर इसमें लिखना था आपको। वैसे उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैंने कराया भी था आपको, लेकिन हाँ आप में से अगर स्मार्टली गेम जो है पढ़ा होगा उसको तो आप अटैम्प्ट कर पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल था ये क्वेश्चन। खंड गया देखो, क्षितिज भाग 1 गद्य खंड। लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, वो है ऋषि मुनियों के। किस भिक्षु से विदाई लेकर लेखक जो है चल पड़ा था, नमसे से। उसके बाद उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, बौद्धिक दास्ता, ठीक है। ये भी मैंने कराया था क्वेश्चन, अभी मैंने इसके जो है ना एमसीक्यू वगैरह ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं करे क्योंकि टाइम लग जाता है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, केरल के अंदर। प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता ठीक था, तो कौन से पैर का जूता था ठीक है, ये था आपका, इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं है, हाँ 10वां क्वेश्चन है ना, तो 10वें क्वेश्चन का पहला दाएं पैर का जूता ठीक था। मैंने आंसर की बना रखा ताकि गलत ना हो जाए कोई क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए। उसके बाद सुभद्रा के छात्रावास छोड़कर जाने के बाद लेखिका के कमरे में कौन आकर रही, जेबुनिसा। जिस भी बच्चा ये पेपर था काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सही पेपर करके आया, बढ़िया पेपर गया होगा उसका। उसके बाद आए गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने थे, जो कि काफ़ी आसान आए हुए थे। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद या श्यामचंद्र दुबे का जीवन परिचय बताना था। मैंने प्रेमचंद का आपको बताया था, 3 जीवन परिचय दिए थे मैंने बुक से, उनमें से प्रेमचंद का भी एक था और वही आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 13वां क्वेश्चन, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया था, मतलब उसमें जो है ना सीधा ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विक किया है इन्होंने बोर्ड ने। सांवले सपनों की याद पाठ का मूल भाव, ये वाला भी कराया हुआ था। वैसे तो मैंने बोल दिया था भाई पाठ के मूल भाव वगैरह पढ़ लेना, आते हैं एग्जाम में। महादेवी वर्मा ने अपनी माँ की किन विशेषताओं का उल्लेख किया, ये वाला भी आपको कराया हुआ था, ठीक है। अगला जो है देखते हैं खंड गह के अंदर रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य, शंकर की चारित्रिक विशेषताएं, दोनों क्वेश्चन करा रखे थे मैंने आपको। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया, ये वाला भी करा रखा था। अपनी नानी को कभी नहीं देखा फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी, ये वाला नहीं कराया था लेकिन आसान था, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन में से था। अगला सेक्शन देखो, खंड अड़े आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा। आजर्वम के रूप में गीता में के कृष्ण वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। भगवत गीता के महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये वाला भी मैंने आपको बता रखा था। दुर्योधन आचार्य द्रोण और भीष्म के पास क्यों गया था, आशीर्वाद लेने गया था, उसके रिगार्डिंग था। बट मैंने जो है ना वैसे तो आपको बोला था अनैतिक शिक्षा के टेक्सचुअल से बाहर नहीं आएगा, और ये क्वेश्चन भी टेक्सचुअल में था, मैंने ऐड नहीं करा था क्योंकि मैं मिनिमम क्वेश्चन करना चाह रहा था नैतिक शिक्षा के, और मुझे लगा था ये दुर्योधन वाला नहीं आएगा, दूसरे वाला आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ये आसान था। वैसे औरंगजेब की कैद से मुक्त होने के लिए शिवाजी ने क्या उपाय किया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक कैसे हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है 4 करने थे, 3 क्वेश्चन इनमें 5 में से आपको जो है मैंने करा दिए थे, जो पढ़े हुए में से आए हुए थे, ठीक है। और ये वाले भी टेक्सचुअल्स में से थे, ये भी कोई बाहर से नहीं आए थे। कुल मिला के हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, एक निबंध को छोड़ दो पूरा पेपर बहुत मस्त था भाई, बहुत आसान पेपर आया हुआ था। आपका पेपर कैसा गया कमेंट्स में बता सकते हो, कितने नंबर आएंगे आपके एस्टिमेटेड बताओ तो ज़रा। चलो, और हाँ वीडियो में अब बता देता हूँ, ये तो था प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे तो बोलेंगे सर क्या फेंक रहे हो, हमने देखी थी वीडियो कुछ भी नहीं आया, ये वो बोलेंगे। देखो भाई आपको हमने जो है मैंने वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तुम लोग क्या देखते हो सिर्फ पेपर का सॉल्यूशन, तुम्हें वही देखना है भाई, क्योंकि तुम्हें बस पास होना है। और तुम डायरेक्ट पेपर की कल्पना करके बैठे हो कि पेपर मिलेगा सीधा और उसको पढ़ के जाएंगे, नंबर अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं होता। और कोई भी ओरिजिनल पेपर एग्जाम होने से पहले नहीं मिलेगा कोई सी भी क्लास का किसी भी चैनल पर, ठीक है। इस भ्रम में मत रहना, सब लोग ऐसे ही वीडियो डालते हैं।
अब जो है यहाँ पे आपको प्रिपरेशन के लिए क्या करना है वो समझ लो। गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बता दो ये चीज़, फिर बाद में मत बोलना मेरे को सर पता नहीं था, हमने बताया नहीं। वीडियोस वगैरह भी जो है वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में सारे जरूरी लिंक है। लेकिन फिर भी आपको ये वाली वेबसाइट पे सारा सोर्स मिल जाएगा, सारा स्टडी मटेरियल। हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिल जाएगा, इसमें आ जाना। यहाँ पर आपको अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, उनको पढ़ लेना। ओल्ड पेपर भी है यहाँ पे, वो भी आप कर सकते हो। मॉडल पेपर भी है, वो भी कर सकते हो। अब देखो मेरी एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए। अगर आप में से अच्छे नंबर लाने हैं, 90% से ज़्यादा लाने की सोच रहे हो, क्या पढ़ना चाहिए लेजिटली बता रहा हूँ। अगर आपने फॉलो किया तो आपको गारंटीड इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ आपको। आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं ये वाले, इन सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर क्वेश्चन कैसे हैं, आपको हिंदी का पेपर हो गया ना भाई आपका, मैंने 24 के लिए डाले थे अभी के एग्जाम्स के लिए, यहाँ पे हिंदी 25 के एग्जाम के लिए। तो ये देख लो यहाँ पे वही क्वेश्चन पड़े हुए हैं अभी भी, मैंने कुछ चेंजमेंट नहीं करा हुआ। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, वीडियोस वगैरह भी मैच कर सकते हो। ये वाले क्वेश्चन से मैच कर लेना, हिंदी का पेपर कितना आया था, कैसा आया था, लगभग क्वेश्चन आपको इनमें मिल जाएंगे। उसके बाद में ऐसे ही हमने जो है इंग्लिश का, सोशल साइंस का पेपर आपका अगला, सोशल साइंस के सारे टॉपिक, मैप, हिंदी मीडियम, MCQ सब चीज़ें, केस स्टडी भी है, कुछ प्रैक्टिस के लिए होती है केस स्टडी, डिट्टो सेम नहीं आएगी केस स्टडी, बस प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो है आपको मैप, MCQ वगैरह ये सारी चीज़ें बुक का मिल जाएगा, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से मिल जाएगा। अब वो आपके ऊपर है, आप पढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। साइंस का मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, फिजिकल एजुकेशन के मिल जाएंगे, यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आपके पास में टाइम बचता है। देखो वैसे तो पहली बात है टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि इन क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन भी यही आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर टाइम बच रहा है तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ लेना बुक के, मोर देन सफिशिएंट होंगे, ठीक है। टेक्सचुअल क्वेश्चन, अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर, और प्रश्न उत्तर में भी वो क्वेश्चन पढ़ना जिनमें जो है क्वेश्चन छोटा है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें पहरा सा बना देते हैं, बहुत बड़ा सा, ये वो लिख के, और पूरा बड़ा सा एक पहरा सा बनाते, फिर कहते हैं उत्तर बताओ इसका। वो वाले नहीं करने, सिर्फ छोटे क्वेश्चन, जैसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे सिंपल वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं टेक्सचुअल्स में से सिर्फ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में टेक्सचुअल क्वेश्चन, भाई एग्जाम में जो स्कोर करके आओगे ना, बाकी बच्चों से अलग ही दिखेगा तुम्हारा स्कोर। अब वो आपके ऊपर, आप मेहनत करते हो या नहीं करते हो, मेरी सिर्फ मैं एडवाइस कर सकता हूँ और आपके लिए वीडियोस वगैरह अवेलेबल करा सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारे जरूरी लिंक मिल जाएंगे। और हाँ, टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बना रखा है CCL चैप्टर नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं अपडेट वगैरह या जो भी लिंक्स वगैरह वो शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपको टाइम से पता लगती रहे सारी चीज़ें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।